हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं कंचन अमित पटवाल आपका स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में। और आज के वीडियो की स्टार्टिंग लगभग सुबह के 11 बजे से हो रही है और फिर हम लोग कहीं अभी जा रहे हैं। और आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए भी और हमारे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग होने वाला है और बहुत ही स्पेशल भी। तो दिखाते हैं आपको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल मैं आपको ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखूंगी और सीधे बता देती हूँ, हम लोग जा रहे हैं वैशाली और वहीं पे आप लोगों को सरप्राइज मिलने वाला है और हमें भी। तो देखते हैं। हमें तो मतलब सरप्राइज नहीं है हमारे लिए तो हमें तो पता है, लेकिन सरप्राइज आपके लिए है। लेकिन जो भी वो चीज़ है वो हमारे लिए भी बहुत अच्छी है, मतलब हम लोग बहुत खुश हैं उसके लिए। तो दिखाते हैं कि क्या है वो बात और बने रहिए ब्लॉग में आगे। और आज के मौसम की बात करें तो बहुत ही खतरनाक है मौसम। सुबह तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि हम लोग 9th फ्लोर पर रहते हैं, तो सुबह ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो बादलों के बीच में हम कहीं, क्योंकि नीचे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था इतना ज़्यादा। और अच्छा भी लग रहा था क्योंकि ना बहुत दिनों के बाद ऐसे हुआ कि ऐसा मौसम हुआ, वरना ऐसा लग रहा था जनवरी में ही गर्मी आ गई है भाई। कपड़े भी एकदम से कम होना स्टार्ट हो गए थे और गर्मी से ऐसा लग रहा था कि फरवरी से ही मतलब फ़ैन चलाने का, कभी कभार ऐसा हो रहा है कि फ़ैन चला दूँ एकदम से। तो चलो उस हिसाब से तो सही हुआ है मौसम। अब जाके थोड़ा सा 11 बजे करीब धूप आ गई है और जो प्रॉपर में सर्दियों में रहती है ना मंदी सी, वैसी ही धूप आ रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ। फ़ोन में तो वैसे इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन धुंध है और धूप ऐसी नहीं आ रही है। मतलब 1-2 दिन पहले तो इतनी खतरनाक धूप आ रही थी ना, मतलब बिल्कुल धूप पहले ऐसे चमक रही थी। अभी मैंने कल शाम से नोटिस किया है कि धूप थोड़ा सा मंदी होना स्टार्ट हो गई है। आज हम कई दिनों के बाद इंडिया गेट की साइड से आए हैं। वैसे तो कुछ दिन पहले यहाँ बंद रहा होगा, लेकिन अब खुल गया है पूरा। तो देखिए यहाँ अभी आज इंडिया गेट देख लीजिए यहाँ से, क्योंकि मैं तो कब से वहाँ जाना ही नहीं हो पा रहा है। 1-2 बार मम्मी और जब आए थे तब प्लान किया था, बट नहीं हो पाया जाने का। ये देखिए 26 जनवरी के दिन यहीं पे परेड हुई थी। हम लोग पहुंच चुके हैं वैशाली, है ना। अभी तो हम गाड़ी में देख रहे हैं कहाँ पे लगाएं गाड़ी। तो आप बताओ कितना एक्साइटेड हो आप? बहुत एक्साइटेड, बहुत ज्यादा। हाँ। आप गाइस को बताना चाहोगे कि क्यों एक्साइटेड आप? नहीं, हम नहीं बताएंगे अभी, हम बाद में बताएंगे। हम आपको बताएंगे नहीं, हम आपको डायरेक्ट दिखाएंगे क्या सरप्राइज है। तो अब आप वेट कीजिए, अब हम आपको सरप्राइज दिखाने वाले हैं थोड़ी देर में। बस 2 मिनट का वेट है ना। हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के घर में दोबारा से। दीदी प्रणाम। और मिलिए, ये कौन है? कोई इसको जानता है? शिवी बताओ कौन है? लेकिन हमारा सरप्राइज ये नहीं है। हमारे सरप्राइज ने तो हमें सरप्राइज दे दिया। तो दिखाएं, सरप्राइज दिखाएं। चलो फिर काउंटडाउन स्टार्ट करो। 1 2 3। सरप्राइज! ओहो, कौन आ रखे हैं यहाँ पे? पापा प्रणाम। ये मिलिए पापा से। और ये रहे माँ प्रणाम। और शिवी कौन आ रखा है बताओ? अरे सरप्राइज तो बताओ, कौन है सरप्राइज? दादी आ रखी हैं शिवी की, और दादाजी 1 हफ्ते से आए हुए हैं और हम आज मिल रहे हैं। अभी आ रहे हैं। क्या कर रहे हो? कौन बैठा है वहाँ पे? अच्छा, ठीक है, धूप सेको बढ़िया। आपको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं इसमें।
तो जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा होगा तो उसमें मैंने लिखा था कि हम लोग महाकुंभ नहा लिया है हमने, तो वो महाकुंभ हमने नहीं नहाया है। हम तो वैसे ही हैं पापी लोग, तो हमने नहीं नहाया है। लेकिन जो नहा के आए हैं वो है माँ और पापा। तो पूछते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पापा आप हमारे लिए गंगा जल भी लाए हो ना, ताकि थोड़ा हमारे पाप भी धुल जाए। हाँ, तो बस हम उस जो लाए हुए गंगा जल से नहाएंगे, उसके बाद हम भी थोड़ा अपने पाप धोएंगे। तो फिलहाल पहले पापा और माँ से पूछते हैं कैसा रहा, क्योंकि उस दिन थी कौन सी अमावस्या थी? हाँ, मौनी अमावस्या थी और उस दिन का नज़ारा कुछ और ही था। तो पापा आपको डिटेल में बताएंगे कैसा कैसा रहा, क्योंकि मैंने भी अभी तक ढंग से पूछा नहीं है। तो चलिए पापा से ही डायरेक्ट बात करते हैं। तो पापा बताओ आप कैसा कैसा रहा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस, क्योंकि आप जब गए थे उस दिन तो बहुत मतलब वो जो शाही स्नान था वो था। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, कैसे जाएं क्या करें? शाही स्नान जो है एक ये बोलते हैं कि 144 साल बाद में ये जो महाकुंभ का पर्व आया, 144 साल बाद आया। सबसे बड़ा कुंभ था ये, इसीलिए इसका नाम महाकुंभ रखा गया। सबसे बड़ी बात इसमें है कि इस दिन बोलते हैं कि जितने भी स्वर्ग से देवी देवता हमारे पूर्वज जितने भी हैं सब इस धरती पे आते हैं, कुंभ नहाने के जाते हैं उस दिन मौनी अमावस्या के दिन। इसीलिए हमने भी प्लान किया कि हम उसी दिन वहाँ पर जाएंगे, स्नान करेंगे। क्योंकि मुझे अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त था। मुझे एक बार माँ ने बोला था कि तुम कुंभ जरूर जाना, इसलिए हम कुंभ की तैयारी करने लगे। जैसे ही मेरे को आप लोगों का फ़ोन आया कि कुंभ मिले, मतलब इधर मधु और मधु का फ़ोन आया, पापा कुंभ में जाना है, मैंने तुरंत हाँ कर दी। माँ को बोला कि चलो तैयार करो, तैयारी। तब तक रात को हम वहाँ पहुँचे, आगे निकल रहे थे। जैसे ही निकल रहे थे तो वहाँ पर कुछ हादसा हो गया था। हादसे की शिकायत जैसे मिली तो प्रशासन ने रूट को डाइवर्ट कर दिया। रूट को डाइवर्ट करने से तो फिर हमको उन्होंने भेजा फतेहपुर रूट पे। फतेहपुर रूट से निकले हम वहाँ गए और रायबरेली की तरफ। तो काफ़ी मतलब जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी थी, दुनिया भर की गाड़ियाँ उन्होंने रूट मतलब बंद कर दी थी। हमें इतना फ़ायदा जरूर हुआ कि हम 250 किलोमीटर के अंदर थे, मतलब यहाँ स्नान करने की जगह से 250 किलोमीटर के अंदर थे, इसलिए हमें जाने दिया। 250 किलोमीटर से ज़्यादा जिनका सफ़र था उनको वहीं पर गाड़ियाँ रोक दी। उनको वहीं से मतलब किसी को अयोध्या के लिए भेज दिया, किसी को अपने घर के वापस के लिए भेज दिया। और हम तो निकल गए। फिर भी सुबह के टाइम में हम वहाँ पर पहुँचे। जैसे सुबह पहुँचे तो वहाँ से बोला कि यहाँ से आपको उसमें जाना है। हमने ये पूछा था कि कितना दूर पैदल चलना है, तो उन्होंने बोला कम से कम यहाँ से लेके 15 से 20 किलोमीटर होगा, इतने तक। तो हमने ये बोला कि कोई साधन मिलेगा नहीं मिलेगा जाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि सुबह का टाइम है, शायद हो सकता है कि अभी अंधेरा है, इस टाइम में कोई टैक्सी की या कोई ऐसी चीज़ आपको वाहन मिल जाएगा, आपको तो कम से कम 10 किलोमीटर तक छोड़ दीजिए। तो हम वो सुबह सुबह मतलब उसका फ़ायदा उठा, हमें मिल गया। 10 किलोमीटर तक हम उसमें चले गए पैदल मार्च करते करते। पर पैदल इतना बढ़िया रहा कि पूरी रोड ये लगा होगी 10 किलोमीटर तक इतनी भरी हुई थी, कहीं मतलब पाँव रखने की जगह नहीं थी। और सब जय गंगा मैया महाकुंभ, और ये मतलब नारे लगाते 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 लोग जा ही रहे थे। 10 किलोमीटर पता नहीं चला कि 10 किलोमीटर आया कब। जहाँ पर ये पंगा हुआ था, जहाँ पर मतलब मेन हादसा हुआ था, भगदड़ हो गई थी, जो भगदड़ हुई थी। तो पहले तो वहाँ उस जगह पे क्या होता है, पुलिया के नीचे 2 जगह स्नान करने की। एक तो जहाँ से हम पैदल चले वहाँ से बोला 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे पुल के नीचे, वहाँ पर लोग काफ़ी लोग वहाँ पर भी अपना मतलब नहा धो के वापस आ रहे थे। और हमने बोला कि हम आ रखे हैं तो हम जाएंगे वहीं पर, संगम में जाएंगे स्नान मेन जगह पे। हाँ। जो कुछ होगा देखा जाएगा। पर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मैंने ये लगाओ कि साफ़ सफाई इतनी ज़बरदस्त थी कि कहीं पर एक टॉफ़ी का छिलका तक हमें दिखाई नहीं दिया, इतनी बढ़िया साफ़ सफाई थी। और बाकी उसके लिए जो फ्रेश होने के लिए लोगों के लिए अच्छा बंदोबस्त किया हुआ था। मतलब कि जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं है मत आओ, वो सब गलत है, मतलब है ना? वो गलत है, क्योंकि लोग अपने वीडियो में यही बता रहे हैं बार बार। जो नहीं जाना चाहता है और जिसके दिल में ये नहीं है कि हमें जाना ही है, वहाँ जाना नहीं जाना है, वो दूसरों को भड़का रहे हैं। लेकिन उस व्यवस्था को देखते हम तो ये बोल रहे हैं कि हम तो दोबारा भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैंने सबसे पहले मैं जैसे गंगा जी में गया, मैंने गंगा जी को पहले भेंट अर्पण की। उसके बाद बोला जय गंगा मैया, फिर बोला जय राधे श्याम, फिर बोला जय सिया राम। उसके बाद में फिर बोला जय महादेव पार्वती। उसके बाद फिर बोला जय माँ दुर्गे, जय पितृदेवताओं, और उसके बाद जय पितृ देवी देवताओं। अच्छा, बस ये मतलब मेरा प्रणाम है। और उसके बाद में मैंने सूर्य किया,
3 बार जल सूर्य को चढ़ाया है। हाथ जोड़े वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे गोलू हमारे लिए चाय लेके भी आ गया है। गोलू, ये कितनी सारी चाय लेके आया तू? क्या क्या लेके आया हमारे लिए बता। गोलू को भी ले जाओ साथ में। तो अब हम माँ से पूछते हैं कि कैसा कैसा रहा माँ का एक्सपीरियंस। वैसे गए तो सारे लोग थे, दीदी लोग गए थे, दोनों भैया गए थे, लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ, माँ को दुबला पतला समझ के अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉक इन में से माँ ही करते हैं। तो माँ को पूछते हैं आप कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा हमारा। हम जहाँ से गाड़ी से उतरे तो ऑटो किया हमने वहाँ से, तो 10 किलोमीटर हम ऑटो से गए, वहाँ से थोड़ा पैदल गए। पैदल भी मतलब 10-20 किलोमीटर तो रहा होगा, ज़्यादा ही रहा 10 होगा। किलोमीटर के करीब था शायद, है ना। फिर सबने बोला पहले कि यहीं नहा लेते, वहाँ पहले नीचे घाट पड़ता है ना पुलिया के नीचे, तो वहाँ सबने बोला यहीं नहा लेते। फिर हमने बोला नहीं, हम तो वहीं नहाएंगे, संगम में नहाएंगे। वहाँ गए, वहाँ जाके सोचा हमने कि त्रिवेणी में जाएंगे, पर वहाँ तो नहीं नहाने दे रहे थे सब लोग ना। वहाँ साधु बाबा वो जो थे सब वही नहा रहे थे, क्या नागलों को, तो उन्होंने बोला वहाँ तो आज बंद कर रखा है, आजकल मतलब वहाँ जाने का वो नहीं है। तो फिर हम लोग वहीं नहाए। मैंने तो 3 ही डुबकी लगाई, मुझे बहुत ठंडा लगा। अच्छा, फिर भगवान जी को जल अर्घ दिया। अब बस मैं तो नहा के ऊपर आ गई। 3 तो करना ही होते हैं ना। 3 करना। फिर दीदी ये लोग गई थी मेरी लड़की, उनकी बेटियाँ, तो उन्होंने तो 11 डुबकियाँ लगाई। अच्छा, तो मुझे ठंडा लग गया तो मैं नहीं नहा पाई इतना। चलो कोई बात नहीं, एज के हिसाब से आपने काफी लगाए। फिर वहाँ से हम पैदल आए, मतलब तब हम जिस रास्ते गए उस रास्ते नहीं आए, तब हम बाजार के रास्ते जाने का रास्ता दूसरा होगा ना, आने का दूसरा होगा। दोनों है, पर हम तब वहाँ इसलिए आ गए कि यहाँ से हमें ऑटो मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, फिर 10 किलोमीटर लाया वो हमें ऑटो से। फिर वहाँ से हम थोड़ा पैदल आए, फिर आगे जाके ऑटो में आए हम, तो वो हमें जहाँ हमारी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी थी वहाँ आए। वहाँ आके फिर उन लोगों ने नाश्ता बना रखा था, हमने नाश्ता किया। फिर हम लोग आराम करने लगे, हमारे साथ के आए नहीं थे, नहीं तो हम जल्दी भी आ जाते वहाँ से। ऐसे थकान उकान भी कुछ नहीं हुई, भीड़ भाड़ भी इतनी मतलब हमें लगा ही नहीं कि जैसे लोग बोल रहे थे यहाँ से कि ऐसे खो जाओगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ जैसे हम डर रहे थे घर से। हाँ। मैं तो एक बार बोल रहा था वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तब तो हम जाम में थे, बहुत जाम में। हमने बोला अब तो वापस भी नहीं आ सकते थे उस टाइम, और न तो हम आगे जा सकते थे न तो पीछे आ सकते थे, ऐसे ही स्थिति हो गई थी वहाँ। तो बस सही रहा, कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। तो अभी हम दीदी को पूछते हैं कैसा रहा दीदी का महाकुंभ का एक्सपीरियंस, क्योंकि दीदी थे जो मम्मी औरों को लेके गए, सबको लेके गए। तो बताइए दीदी कैसा रहा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया रहा, सब कुछ अच्छे से हो गया, स्नान। कुछ कठिनाइयाँ रही होंगी, कुछ अच्छा भी लगा होगा, क्या क्या रहा। हाँ ना, थोड़ा जाम लग गया, बहुत खतरनाक। 8-9 घंटे जाम में रहे। इधर से भी पहले रूट डाइवर्ट हो गया था, तो जो मतलब रास्ता लगभग मैंने गूगल में देखा था तो 10 घंटे का था, है ना। हाँ, और आपको लगभग 30 से 35 घंटे गाड़ी में रहना 35, पड़ा। हाँ। हाँ, तो हमें भी जरा टेंशन हो गई थी, तो मैं तो इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। एक बार तो मैंने माँ को बोला वापस आ जाओ। नहीं ऐसे कुछ नहीं था वहाँ पे, अच्छा था सब कुछ, हमें तो पता भी नहीं चला, गए और अरे न्यूज़ वाले कुछ ज़्यादा दिखा देते हैं ना उसमें, न्यूज़ वाले। और जो आजकल एक से एक ब्लॉगर हैं जो वहाँ पहुँचे रहते हैं अपना बनाने के लिए, और अपने हमें तो व्यूज़ ऐसे के लिए कुछ नहीं लोगों का वो लगा। करते हैं, व्यूज़ के लिए अपना दिखाने के लिए कि लोग हमारे वीडियो देखें, उसमें लोगों को भ्रमित कर देते हैं। क्योंकि जहाँ पे नहाना भी था ना, डुबकी लगाई, आराम से हो गया था, बिल्कुल सही से, बहुत सही से। अच्छा, तो चलो फिर हमारे लिए भी लाओ गंगा जल। हाँ बिल्कुल, गंगा जल ला तो रखे हैं। अब गंगा जल आ ही गया तो थोड़ा देखेंगे हम भी नहा ले। हम भी घर पे बैठे बैठे शाही स्नान कर ले। ठीक है, फिर बाकी लोगों से पूछेंगे, दिखाएंगे संगम आपको। घाट पे गए थे वैसे हम ना, संगम पे मेन पे करके आए हैं दीदी लोग। करके आए। तो चलिए बढ़िया रहा मतलब, हाँ। और ओवरऑल सब आपका अच्छा रहा है ना। बहुत बढ़िया। चलो जी, तो आप भैया से पूछते हैं, भैया का एक्सपीरियंस पूछते हैं।
कैसा रहा आपका महाकुंभ का एक्सपीरियंस? महाकुंभ का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, अच्छा, शानदार, मजा आ गया। मजा आया। अच्छा, जाना चाहिए लोगों को। जाना हाँ, चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अंदर आराम से जा सकते हैं। आराम से जा सकते हैं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं। लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि ये घर में रहो, गंगा जल सब ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, फालतू अपने व्यूज बढ़ाने के लिए लोग अपना उल्टा सीधा जो भी मन में आ रहा है ना। अपना मस्त रहो, वहाँ जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, बहुत अच्छा है। मतलब हाँ, मतलब ज्यादा देर तक ऐसे रुक नहीं सकते, पर जो काम मेन है वो कर सकते हैं। एज ए पिकनिक के तौर पे जाओ, हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तो ओवरऑल आपका अच्छा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया, ठीक है तब। ठीक है, जय हो महाकाल। जय माँ। माँ औरों के महाकुंभ के कुछ मोमेंट मैं आपको फोटोज के रूप में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से रहा उनका महाकुंभ का सफर। ये है अगला दिन और हम लोग वैशाली से गुड़गांव के लिए निकल चुके हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे गाजीपुर पे पहुंचे तब तक पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी रोक दी थी, क्योंकि उत्तराखंड की गाड़ी है और दिल्ली में भी इलेक्शन होने वाले हैं, जिसकी वजह से चेकिंग बहुत ज़ोरों शोरों से की जा रही थी। और यहाँ पे फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं एम्बेसीज की साइड में। और यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये देखिए फ्लावर्स, ट्यूलिप के फ्लावर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। लास्ट ईयर भी इस टाइम पे यहाँ पे लगाए गए थे, लेकिन इस बार उतने ज़्यादा नहीं लगे हैं। पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा लगाए हुए थे। आज गुड़गांव हम लोग अकेले नहीं जा रहे हैं, बल्कि माँ और पापा भी हमारे साथ चल रहे हैं। वो लोग आए थे 1 हफ्ते पहले और अभी फ़िलहाल कुछ दिन हमारे साथ वहाँ पे रुकेंगे। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इसमें जो भी महाकुंभ से रिलेटेड जानकारी हमने आपको बताई है वो आपके लिए किसी तरीके से हेल्पफुल रहे। मैं कंचन अमित पटवाल मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।